नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर कल वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में 20 नवंबर को 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग की जाएगी और इसमें 1,23,00,000 वोटर शामिल होंगे। सेकेंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची जिले की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इनमें से 55 महिला उम्मीदवार हैं। 127 करोड़पति हैं, जबकि 148 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। अगली खबर, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी मां बहन, बेटी बनी इंडिया हॉकी टीम की कैप्टन। नंगे पांव हॉकी खेलने वाली संगीता टीम की बेस्ट स्ट्राइकर। बिहार के राजगीर में चल रहे विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूरे लीग मैच में भारत एक चैंपियन की तरह खेली है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन सलीमा टेटे और स्ट्राइकर संगीता कुमारी का यहां तक का सफर संघर्षों से भरा रहा है। बांस की स्टिक से हॉकी खेलना शुरू किया था, बिना जूतों के 12 वर्षों तक प्रैक्टिस की। माँ और बहन को परिवार चलाने के लिए दूसरे के घरों में बर्तन मांजना पड़ता था और बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए पिता को कर्ज तक लेना पड़ा। अगली खबर, राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। रांची में राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में भी हम जातीय जनगणना करवाएंगे, यहाँ भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। एसटी के आरक्षण को 26 से 28%, एससी के आरक्षण 10 से 12% और ओबीसी रिजर्वेशन 14 से 27% किया जाएगा। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इस पर बीजेपी के लोग रोक लगा रहे, इसे आगे नहीं जाने दे रहे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के पहले राहुल गांधी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। अगली खबर, जमशेदपुर में भांजे के तिलक में मामा की करंट लगने से मौत। जमशेदपुर में खुशियों के माहौल में पसरा मातम। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र के गदड़ा स्थित गांधीनगर में एक दर्दनाक घटना ने शादी के जश्न को शोक में बदल दिया। भांजे की शादी में शामिल होने आए 35 वर्षीय प्रेम कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। संजय प्रसाद के बेटे का तिलक समारोह था और घर में तैयारियों का माहौल था। इसी दौरान बिजली का काम चल रहा था और अचानक प्रेम कुमार करंट की चपेट में आ गए। वो जमीन पर गिर पड़े और जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। परिवार के लोग उन्हें तुरंत टाटा मोटर्स अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी पशु चिकित्सा की सुविधा, टोल फ्री नंबर जारी। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें अपने पशुओं के बीमार होने पर पशु चिकित्सकों के पास चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारखंड सरकार के सहयोग से पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित चलंत पशु चिकित्सालय की सेवा अब धालबोमगढ़ सहित अन्य प्रखंड में उपलब्ध करवाई गई है। अगली खबर, राज्य में अराजकता का बोलबाला, जनता बदलाव की तैयारी में। सुरेश महतो सिल्ली से एनडीए उम्मीदवार सुरेश महतो ने कहा कि भ्रष्ट सरकार के राज में अराजकता का बोलबाला है। जनता बदलाव के लिए तैयार है और 5 सालों से जनता सरकार की कुव्यवस्था और कुप्रबंधन की मार झेल रही है। हमने अपने बुजुर्गों को पेंशन के लिए रोते देखा है। लोग अपने छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी ने जनता को गहरी चोट पहुंचाई है। अगली खबर, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभा का लगा शतक, पीएम मोदी के बीच 6 कार्यक्रम। झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनावी सभा हो या फिर रोड शो, भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, राजद एवं वाम दल सबने अपने अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और बता दें कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आधा दर्जन चुनावी सभा को संबोधित किया। अति हेमंत सोरेन, कल्पना ने लगभग 100 सभाएं की। अगली खबर, झारखंड में थमा चुनाव प्रचार, कोयलांचल और संताल खोलेंगे सत्ता की राह। बता दें कि झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले दूसरे और अंतिम चरण चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। ऐसा माना जाता है कि इन सीटों पर हार जीत से ही झारखंड की सत्ता की राह तय होगी। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे और इस चरण में 31 बूथों पर जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा, वहीं 13,187 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी कभी राज्य का विकास कर नहीं सकती। कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलन को कुचलने का काम किया था, आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलवाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन वाली सरकार आदिवासियों, मूलवासियों की भलाई भी नहीं कर सकती। श्री चंपई सोरेन ने कहा कि सीधो कान्हू की धरती संथाल परगना को बचाना है, आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है तो झारखंड में भाजपा को मजबूत किया जाए।
अगली खबर, झारखंड में तापमान गिरते ही 40% बढ़े मौसमी बीमारी के मरीज, डॉक्टरों ने दी है जरूरी सलाह। डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि मौसम में ठंड बढ़ते ही धमनियां सिकुड़ने लगती है, जिससे बीपी बढ़ने लगता है। बीपी बढ़ने के कारण लोगों में स्ट्रोक और हार्ट की शिकायत हो जाती है। इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से सुझाए गए परामर्श और दवाओं का सेवन किसी भी शर्त में नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे शाम और रात में ठंड बढ़ने लगी है, ऐसे में अपने पूरे बदन को पूरी तरह से ढक कर रखें। अगली खबर, झारखंड के संथाल में कड़ा संघर्ष, कोयलांचल में बदल सकता है सियासी गणित। एनडीए इंडिया के बीच है जोर आजमाइश। खिजरी और सिल्ली को छोड़ 36 सीटें ऐसी है जो तय करेगी कि सत्ता किसके हाथ में होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में सरकार बनाने में इन प्रमंडलों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी जो तस्वीर बन रही है उसमें संथाल में कड़ा संघर्ष होता दिख रहा। वहीं कोयलांचल में सियासी गणित बदल सकता है। 2014 के चुनाव में यहाँ से एनडीए के हिस्से में 21, वर्तमान इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में वर्तमान एनडीए को 12 और इंडिया को 22 सीटें मिली थी। 2 सीटें अन्य 2 पार्टियों को मिली थी। अगली खबर, दूसरे चरण के मतदान से पहले बूंदू में फेंके मिले वोटर कार्ड। एसडीएम ने बोला कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बूंदू अंचल कार्यालय के बाहर सैकड़ों मतदाताओं के पहचान पत्र कचरे में फेंके मिले। जानकारी के मुताबिक ये मतदाता पहचान पत्र अनगढ़ा प्रखंड के लोगों का है। यह प्रखंड सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वोटर आई कार्ड के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सैकड़ों स्वीकृत आवेदन फॉर्म भी बोरे में भरकर कार्यालय से बाहर फेंक दिया गया। इस संबंध में जब अंचल कार्यालय के कर्मी को जानकारी ली गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। अगली खबर, झारखंड में अब तक 198 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड जब्ती, पिछले चुनाव का तोड़ा गया रिकॉर्ड। बता दें कि फोकस क्षेत्र पड़ोसी राज्य से मादक पदार्थों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखा गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में ही 687 किलोग्राम पोस्ता जब्त किया गया, जबकि हजारीबाग में 48 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की गई है। जब्ती की यह राशि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में हुई जब्ती से लगभग 10 गुना अधिक है और चुनाव की घोषणा के बाद कुल 198 करोड़ 12 लाख रुपए की नकदी एवं अवैध सामग्री जब्त की गई है। अगली खबर, झारखंड में सीबीआई ने छापेमारी के 13 दिन बाद खोला लॉकर, अंदर रखा था खूब सोना चांदी और कैश। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन एवं परिवहन से जुड़े केस में सीबीआई ने संदिग्ध भगवान भगत के लॉकर से 42 लाख रुपए के जेवरात एवं नकदी राशि बरामद की है। 5 नवंबर को सीबीआई ने भगवान भगत समेत कई पत्थर कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की थी। तब भगवान भगत के लॉकर की चाबी को भी जब्त किया गया था और लॉकर स्वतंत्र गवाहों और प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता की उपस्थिति में खोला गया था। ऐसे में लॉकर छापेमारी के 13 दिन बाद खोला गया। लॉकर से एक सोने का कंगन सहित कई सामान बरामद किए गए। अगली खबर, धनबाद के टुंडी से राजनाथ सिंह ने भरे ओंकार, मुख्यमंत्री सोरेन पर लगाया झारखंड की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने का आरोप। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी के कार्य की सराहना की और चुनाव प्रत्याशी विकास महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास को पहली बार देखा और सुना है, यह विकास की एक लंबी यात्रा होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपका उम्मीदवार युवा है, आपके विकास के लिए काम करेगा और इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी आदिवासी समाज से बहुत लगाव था। अगली खबर, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए, फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद किया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद किया गया। ये लोग पश्चिम बंगाल सीमा से दाखिल हुए थे, जिसके बाद से ये सभी देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। हाल ही में ये लोग खाने कमाने की तलाश में चित्रदुर्ग पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। बता दें कि इस बार के झारखंड चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफी हावी है। बीजेपी का दावा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। अगली खबर, विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 645 कंपनी अर्धसैनिक बलों की रहेगी तैनाती। आईजी अभियान सह नोडल पदाधिकारी एबी होमकर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए। पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को व संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को ही वहां रहने की अनुमति है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा ने मेरे खिलाफ नफरती कैंपेन में 500 करोड़ से अधिक खर्च किए। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेताओं के लिए सबसे आसान होता है आपके अंदर नफरती भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साध लेना। यह कैंपेन सबसे आसान होता है और भाजपा को इसमें महारत हासिल है।
मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं झारखंडी हूं, हमारे संस्कार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। अगली खबर, एटीएम में चोरी करने गए चोर गैस कटर से काटी मशीन तो 12 लाख रुपए जलकर खाक हुए। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के बिचना गांव के पास सड़क किनारे स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम काउंटर पर एटीएम चोरी की एक अजीब घटना घटी। 15 नवंबर की देर रात 3 से 4 बजे के बीच नकाबपोश चोर बचना गांव स्थित एटीएम में चोरी करने पहुंचे। एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए चोर उसे गैस कटर की मदद से काट रहे थे। इसी दौरान एटीएम मशीन में आग लग गई। आग गैस बॉक्स तक फैल गई और जिससे 12 लाख रुपए की अधिक नकदी जलकर राख हो गई। हालांकि इसी बीच वहां मौजूद सायरन बजने लगा और चोरों को खाली हाथ ही भागना पड़ा। अगली खबर, जमशेदपुर के मानगो फ्लाईओवर का जल्द पूरा होगा काम, जाम से मिलेगी राहत। मानगो में बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई। हाथी घोड़ा मंदिर के सामने फ्लाईओवर के 29वें पिलर के लिए फाइलिंग का काम चल रहा। फ्लाईओवर 3.5 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण से शहरवासियों खासकर केरी के लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। मानगो फ्लाईओवर 3.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 4 लेन और 2 लेन खंड होंगे। दीमन रोड पर ब्लू वेल्स स्कूल के पास बन रहा फ्लाईओवर 4 लेन का फ्लाईओवर का होगा। अगली खबर, भाजपा नेता ने गिरिडीह में कहा कि झारखंड की जनता इस बार एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी। भाजपा नेता रविंद्र राय ने कहा कि इस बार झारखंड की सरकार बनने वाली है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हताशे के दौर से गुजर रही, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। इसीलिए लोगों का इस पार्टी से विश्वास खत्म हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब शिबू सोरेन की पार्टी नहीं रही, जिस कारण परिवार बिखर गया है। इस बात से समझा जा सकता है कि अब तक शिबू सोरेन का पूरे चुनाव में कहीं कोई एक संदेश भी इंडिया अलायंस के पक्ष में मतदान करने के लिए नहीं दिखा। भाकपा माले पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार झारखंड की जनता इन लाल झंडा वाले की खाता परमानेंटली बंद करने वाली है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की तेजी, 78,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 2.5 स्वंग चढ़ा। शेयर बाजार में 19 नवंबर को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 78,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 3 स्वंग से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में बढ़त और सिर्फ 3 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही। आईटी शेयर्स में और ऑटो एनर्जी शेयर में ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। M&M और टाटा मोटर्स के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी है।